Welcome to the FELC Online Academy. This is me lecturer Faisal Ayub. हमने लास्ट सेशन में आईसीटी के अंदर टॉपिक शुरू किया था मेमोरी। अब मेमोरी क्या चीज़ है वो लास्ट सेशन में डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। मेमोरी के एक्सेसिंग, उसकी स्ट्रक्चर, सब चीज़ें जो है वो मैंने डिटेल से पढ़ाया है। ठीक है, आज से हम फर्स्ट पार्ट शुरू करेंगे, वो है वोलेटाइल मेमोरी। यानी मेमोरी की फर्स्ट पार्ट को हम शुरू करेंगे, वो है वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी है जो आरजी मेमोरी है, यानी अगेन एंड अगेन ये रिफ्रेश होता है। जब आपकी सिस्टम ऑफ होता है तो सारा डेटा जो है वो वोलेटाइल मेमोरी से लॉस्ट हो जाता है। सो वोलेटाइल मेमोरी में हम फर्स्ट मेमोरी पढ़ेंगे, वो है रैम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी रैंडम एक्सेस का मतलब क्या होता है कि ईच इंडिविजुअल बाइट एंड एंटायर मेमोरी कैन बी एक्सेस डायरेक्टली। यानी आपकी मेमोरी में जितनी नंबर ऑफ जॉब स्टोर है, इन जॉब में सीपीयू को जो भी जॉब चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट सीपीयू की है, वो डायरेक्टली जो है सीपीयू उठा सकता है, प्रॉपर तरीके से इसको एडजस्ट कर सकता है। सो रैम जो है ये, इसको हम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। ये डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है, मतलब कि इसके अंदर जितनी नंबर ऑफ डेटा है, इसमें से आप स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेटा को किसी भी जगह से जो है वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। दिस इज द मेन पावर ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये बेसिकली इसके अंदर हम डेटा या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं, लेकिन टेम्पररी। यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस जितने भी इंस्ट्रक्शंस, जितने भी प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं, वो सब वोलेटाइल जो है आपकी रैम में स्टोर होता है। ये टेम्परली आपकी रैम में जो है वो स्टोर होता है। ठीक है, रैम जो है आपकी हर एक प्रोग्राम को लोड करता है बिफोर एग्जीक्यूशन। यानी मतलब ये है कि जितने भी प्रोग्राम्स को हम एग्जीक्यूट करते हैं, सो एग्जीक्यूशन से पहले वो प्रोग्राम मेमोरी में लोड होगा, रैम में लोड होगा, इसके बाद जो है वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब रैम जो है ये वोलेटाइल मेमोरी है। क्यों वोलेटाइल मेमोरी है? इस वजह से वोलेटाइल मेमोरी है कि इसके अंदर जितने भी कंटेंट्स है वो टेम्पररी होता है। अगर आपकी कंप्यूटर ऑन है, इसके अंदर सारा डेटा स्टोर है। जिस तरह इससे करंट लॉस हो जाता है, कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है, तो जितना डेटा भी आपकी रैम के अंदर होता है वो सब कुछ लॉस हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसका मतलब रैम रिफ्रेश्ड हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा रैम जो है ये बेसिकली रीड राइट मेमोरी है। रीड राइट मेमोरी का मतलब ये है, कंसेप्ट को इसके ऊपर क्लियर कर दे। रीड का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर होता है और सीपीयू को कोई डेटा रिक्वायर्ड है, वो डेटा को रीड करके उठा के वो प्रोसेस करने के लिए ले जाए। ठीक है, इसको हम रीड कहते हैं। जब आपके साथ पहले से चीज स्टोर है और आप इसमें से कोई भी चीज रिट्राइव करते हो। राइट का मतलब क्या होता है कि आपने कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया या कोई नया रिजल्ट आया और आप उसके अंदर इसको स्टोर करना चाहते हो, तो इस वजह से रैम जो है ये रीड राइट मेमोरी है। रैम डेटा को रीड भी कर सकता है और अपने अंदर डेटा को स्टोर भी कर सकता है। ठीक है, ये बात जहन में हमेशा याद रखिए। यानी इसका मतलब ये होता है कि सीपीयू डेटा को रीड करता है रैम से और फिर डेटा दोबारा स्टोर भी करता है रैम के अंदर। यानी रैम दोनों ही फंक्शंस परफॉर्म करता है, तो इसी वजह से इसको हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, जितनी भी इंस्ट्रक्शन या डेटा आपकी मेमोरी में स्टोर होता है वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन स्टोर होता है। मतलब कि जब कंप्यूटर ऑन हो जाते हैं और आप एग्जीक्यूशन शुरू करते हो, डेटा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में गिवन करते हो और कंप्यूटर ऑपरेशन शुरू कर देता है, तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन आपके साथ जो डेटा होता है वो रैम के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, इसको हम मेन मेमोरी भी कह सकते हैं और इसके अलावा इसको हम प्राइमरी स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और इसको हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेम से जो है वो जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा रैम का किरदार क्या है आपकी सिस्टम के अंदर? जब आप अपनी कंप्यूटर में रैम लगाते हो तो रैम की किरदार क्या है? रैम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपकी कंप्यूटर में अदा करता है, वो है स्पीड। स्पीड आजकल की दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब किसी चीज़ का स्पीड नहीं होता, इसका मतलब वो चीज़ लोग पसंद नहीं करते। तो स्पीड अप के लिए हम अपनी कंप्यूटर में रैम को यूज़ करते हैं। यानी जितना बिगर रैम साइज होगा, ठीक है, जितना आपकी रैम का साइज ज़्यादा होगा, यानी आप ज़्यादा नंबर ऑफ रैम्स अपनी कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो, तो आपकी कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग स्पीड होगा वो काफ़ी फास्ट होगा। यानी मतलब ये है कि अगर अपनी कंप्यूटर को स्पीड अप करना है तो आप अपनी कंप्यूटर में ज़्यादा रैम जो है वो इंस्टॉल कर दे। ठीक है, अच्छा, रैम क्या करता है? जो बिगर रैम साइज होता है वो आपको लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस प्रोवाइड करते हैं प्रोसेसिंग के लिए।
तो इसी वजह से आपकी कंप्यूटर का जो स्पीड होता है वो फास्ट हो जाता है, मतलब आपको प्रोसेसिंग के लिए ज़्यादा स्पेस दिया जाता है, तो इसी वजह से आपकी कंप्यूटर का जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाता है। और जितनी भी अमाउंट ऑफ डेटा आपकी रैम में स्टोर होता है तो वो स्टोर होता है बाइट्स। कल मैंने बताया था कि आपकी कंप्यूटर में आपकी जो मेजरमेंट है मेमोरी का, जो मेजरमेंट यूनिट है वो है बाइट्स, यानी ये आपकी डेटा को स्टोर करता है इन द शेप ऑफ बाइट्स। जब बाइट्स के अंदर ये डेटा स्टोर करता है तो आपकी रैम के अंदर जितना भी डेटा होता है वो सब बाइट्स की शक्ल में स्टोर होता है, ठीक है। और मोस्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर नॉर्मली 2 GB और 2 GB से ज्यादा 16 GB तक आप अपनी नॉर्मली कंप्यूटर के अंदर रैम्स को लगा सकते हो, ठीक है। इसके अंदर फिर क्लासिफिकेशन है, इंशाल्लाह फर्दर वीडियो में पढ़ाऊंगा। इसमें क्लासिफिकेशन है DDR1, DDR2, इस तरह आपके साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसको हम आगे की वीडियो में डिटेल से देखेंगे कि ये क्या चीज़ है और किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या करता है, ये आप किसी भी टाइम आप इसको इंक्रीज कर सकते हो जब भी आपको जरूरत हो। यानी अब मेरे कहने का मकसद यही है कि आपके साथ जो रैम है या मेमोरी है आप किसी भी टाइम उसको इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपके कंप्यूटर में 2 GB रैम लगा हुआ है और आप उसको 4 GB में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप 2 GB का रैम जो है और लेके आप उसके अंदर इंसर्ट कर दे, इंस्टॉल कर दे, तो आपका जो मेमोरी होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये बात हमेशा जहन में याद रखें कि आपके साथ जो रैम है ये आपकी कंप्यूटर में स्पीडअप के लिए इस्तेमाल होता है और रैम कंप्यूटर में CPU को सपोर्ट करने के लिए लगा हुआ है, ठीक है। रैम CPU को सपोर्ट करता है, प्रॉपर तरीके से वो डिफरेंट ऑपरेशंस को एक प्रॉपर लेवल पे एग्जीक्यूट करता है, ये बात जहन में याद रखें। फिर रैम आपको 3 किस्मों में मिलेंगी, मतलब कि कंप्यूटर के अंदर आपको रैम 3 के टाइप्स में मिलेंगे। इसमें सबसे पहला वाला टाइप है जो बहुत कॉमन भी है और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं कंप्यूटर्स के अंदर, वो है DRAM यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसको हम मजीद क्लासिफाइड करेंगे, फिर इसके अंदर जो कैटेगरी है DDR कैटेगरी है, ठीक है, इसके अंदर फिर हम मजीद और क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। सो DRAM यानी आपके साथ जो स्टैंड फॉर है वो है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका मतलब ये होता है ये कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला रैम है। हम अपने कंप्यूटर में जितनी भी रैम्स यूज़ करते हैं वो सब DRAM हम जो है इस्तेमाल करते हैं। ये आपके साथ जो है इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है और इसके अलावा ये इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, कंज्यूम करता है, ये डिफरेंट इलेक्ट्रिकल स्टेट को मेंटेन करने के लिए। यानी इलेक्ट्रिकल स्टेट को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होता है जिसमें आपकी डेटा एक प्रॉपर लेवल से जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके साथ इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है DRAM के अंदर वो उस टाइम पे डिक्रीज होता है जब आपका DRAM रिफ्रेश होता है। रिफ्रेश का मतलब जब वो डेटा को लॉस करता है, लॉसिंग के दौरान वो क्या करता है, वो जो है इलेक्ट्रिकल चार्ज को डिक्रीज करता है यानी छोड़ता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वन इसमें पॉइंट है कि जो DRAM है इसको आप रिचार्ज या रिफ्रेश करेंगे अगेन एंड अगेन। यानी आपका जो DRAM होता है वो अगेन एंड अगेन रिफ्रेश या जो है रिचार्ज होता है, क्या करता है, ये न्यू डेटा को स्टोर करने के लिए। यानी मतलब ओल्ड डेटा आपके साथ स्टोर है, न्यू डेटा आ गया, ओल्ड डेटा खत्म हो जाएगा, न्यू डेटा उस पर राइट हो जाएगा। इसका मतलब ये कि ये अगेन एंड अगेन रिफ्रेश होता है, अगेन एंड अगेन जो है ये क्या होता है, रिचार्ज होता है, जिसकी वजह से आप अपनी ओल्ड डेटा को खत्म करके न्यू डेटा, ओल्ड डेटा को खत्म करके न्यू डेटा आप इसके अंदर प्रॉपर तरीके से स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और इससे हमेशा याद रखें ये जो DRAM होता है ये आपकी डेटा को प्रॉपर तरीके से जितनी भी प्रोसेसेस, जितनी भी डेटा इसके अंदर पाया जाता है वो सारा डेटा जो है क्या होता है, वो सारा डेटा जो है वो ड्यूरिंग द प्रोसेस ही स्टोर करता है। यानी मतलब यह है कि आपकी DRAM के अंदर जितना भी डेटा होता है, ठीक है, वो आपके साथ जो है अगेन एंड अगेन रिफ्रेश होता है। आपके साथ वो डेटा परमानेंट नहीं होता, वो अगेन एंड अगेन लॉस होता है, अगेन एंड अगेन वो रिफ्रेश होता है, अगेन एंड अगेन जो है उसमें चेंजिंग आता है। सो इसी वजह से इसको हम स्लो मेमोरी कहते हैं। यानी मतलब ये स्लो है लेकिन ये आपकी कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेमोरी है। DRAM हम अपनी कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, जितनी भी ऑपरेशन हम कंप्यूटर पे परफॉर्म करते हैं वो ओल्ड ऑपरेशन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, न्यू ऑपरेशन को उठाता है, ओल्ड ऑपरेशन को रिमूव करता है, न्यू ऑपरेशन को राइट करता है। प्रॉपर तरतीब से जो है ये प्रॉपर सीक्वेंस से जो है वो डेटा को प्रॉपरली स्टोर करता है। फिर इसकी एक दूसरी किस्म है रैम का, वो है SRAM।
स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम कैश मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसके लिए रिचार्जिंग की फ्रीक्वेंटली रिचार्जिंग की जरूरत नहीं होता। मतलब कि क्या है, काफी टाइम उसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होता। इसके अंदर डेटा जो स्टोर होता है वो काफी टाइम तक स्टोर होता है, जब तक आप इसको रिफ्रेश ना करें, जब तक आप इसको लॉस ना करें। जिस तरह कैश मेमोरी है, अक्सर हम कंप्यूटर में एक कमांड यूज करते हैं विंडो बटन +R, इसमें हम %temp और फिर % यूज करते हैं। तो आपकी जितनी भी फाइल टेम्परली में स्टोर होते हैं उस सबको हम डिलीट करते हैं, तो आपकी कंप्यूटर का परफॉर्मेंस थोड़ा सा जो है वो फास्ट हो जाता है। SRAM के अंदर जो डेटा होता है वो डेटा मतलब कुछ ज़्यादा देर तक उसके अंदर होता है, ठीक है। उसके लिए फ्रीक्वेंटली रिचार्जिंग की ज़रूरत नहीं होती, जिस तरह हम DRAM को अगेन एंड अगेन रिफ्रेश या अगेन एंड अगेन जो है उसके अंदर हम मेंटेनिंग करते हैं, ठीक है। इसी तरह SRAM के अंदर जो डेटा होता है वो कुछ टाइम के लिए उसके अंदर स्टोर होता है, ठीक है। और CPU जो है इसके लिए इंतजार नहीं करता कि वो SRAM से कोई भी डेटा उठा के उसको प्रोसेस करे, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग CPU जो है वो SRAM से डेटा नहीं उठाता, ठीक है। इसी वजह से इसको हम फास्टर कहते हैं DRAM से। ये DRAM से फास्टर है। फास्टर इसी वजह से है कि इसके अंदर एक चीज ज्यादा देर तक सेव होता है, अगेन एंड अगेन रिफ्रेश नहीं होता। जब अगेन एंड अगेन रिफ्रेश नहीं होता तो वो चार्ज को डिक्रीज नहीं करता। जब चार्ज को डिक्रीज नहीं करता तो इसका जो स्पीड लेवल होता है वो मेंटेन होता है कुछ वक्त के लिए, और इसके अंदर आपका डेटा जो है प्रॉपर लेवल पे स्टोर होता है। और ये आपके साथ यूटिलाइज करता है लेस पावर, यानी रैम की बनिस्बत इसको पावर भी कम चाहिए, और ये उससे मोर एक्सपेंसिव है, यानी DRAM से ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ठीक है। और नॉर्मली हम अपनी कंप्यूटर में एक फास्ट मेमोरी को यूज करते हैं जिसको हम कैश मेमोरी कहते हैं। कैश मेमोरी उसकी 3 लेवल्स है, लेवल 1, 2, 3। आगे फर्दर वीडियोस में इंशाल्लाह मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि कैश मेमोरी क्या चीज है और इसको हम अपनी कंप्यूटर में यूज करते हैं किस पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो ये आपके साथ था SRAM के बाद लास्ट वन जो है MRAM है। MRAM जो आपके साथ बेसिकली पाया जाता है, ये आइडल है पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए। जिस तरह मोबाइल में आपका रैम है, लैपटॉप में आपका रैम है, तो ये मोबाइल और लैपटॉप में आपका जो रैम है वो है MRAM जो है बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज की एन स्टेट, ये मैग्नेटिक चार्ज जो है, मैग्नेटिक चार्ज के थ्रू वो आपकी स्टेट को, आपकी डेटा को प्रॉपर तरीके से मेमोरी के अंदर स्टोर करता है। और ये टेक्नोलॉजी जो है ये इसमें ग्रेटर स्पेस होता है, यानी आपका मोबाइल जो है वो महीनों भी आप इसको रिस्टार्ट नहीं करते हो, तब भी आपका जो MRAM होता है वो फुल नहीं होता। आप अपनी लैपटॉप को सुबह से लेकर शाम तक यूज करते हो, लेकिन उसका जो मेमोरी होता है वो फुल नहीं होता। तो इसमें लार्ज कैपेसिटी होता है, ये फास्टर एक्सेस टाइम भी है, यानी रैम की बनिस्बत ये काफी फास्ट भी है। और इसके अलावा इसके अंदर कंटेंट्स लॉस नहीं होते, उसके अंदर कंटेंट स्टोर होता है जब हम कंप्यूटर से पावर को रिमूव करते हैं। यानी अगर आप अपनी लैपटॉप पे कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, आपकी लैपटॉप में डायरेक्टली चार्ज खत्म हो जाता है, तो आपका वो करंट फाइल लॉस नहीं होते। जब आप अपनी लैपटॉप में चार्ज लगा के दोबारा ऑन करते हो तो वहां से फिर प्रोग्रेस शुरू हो जाता है। तो इससे डेटा भी लॉस नहीं होता और ये काफी टाइम तक डेटा को स्टोर भी कर सकता है और ये डेटा को प्रॉपरली लॉस भी नहीं करता है। सो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा कि रैम क्या चीज है, वोलेटाइल मेमोरी क्या चीज और इसके कितने टाइप्स है। इंशाल्लाह आगे की वीडियो में फिर DRAM का टाइप्स बताऊंगा और DRAM को मजीद क्लासिफाइड करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।